सारे भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम पढ़ना चाहते हैं भजन संहिता 32वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11वां तक। ये जो भजन संहिता 32 है, ये दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। पहले क्या होता था, जो भजन की किताबें हैं, है ना, भजन संहिता की जो किताब है उसे हम कहते हैं भजनों की पुस्तक या प्रार्थनाओं की पुस्तक भी हम इस भजन संहिता को कह सकते हैं। जिसमें जो है परमेश्वर के भक्त लोगों ने कई अलग अलग सदियों में बैठकर इसमें लिखा हुआ है। गीत है वो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना के गीत, सहायता, सुरक्षा और उद्धार के लिए प्रार्थना, क्षमा प्राप्ति के लिए निवेदन, परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद के गीत और शत्रुओं को दंड देने की याचना। इन सारे ये सारी बातें भजन संहिता की किताबों में लिखी गई है। लेकिन आज हम जो सीखना चाहते हैं वो है क्षमा प्राप्ति के लिए निवेदन, जो भजन संहिता 32वें अध्याय में लिखा गया है। उसके कुछ पदों को हम पढ़ना चाहेंगे। पहला पद उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। उसका दूसरा पद है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। ये दाऊद जो भजन का लिखने वाला है, वो बेतशेबा के साथ जो पाप किया था उसके बाद वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है। उस प्रार्थना को वो इस भजन संहिता की किताब 32 में लिखा गया है। उसमें दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, और क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। वो कह रहा है कि जो कुछ अधर्म है, पाप है, जिसका लेखा यहोवा न ले, वो कितना ही अच्छा मनुष्य होगा। लेकिन जब दाऊद ने अपने पाप को, जो पाप दाऊद ने किया था, जब दाऊद के उसके तीसरे पद में कहता है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। क्योंकि दाऊद को मालूम था कि उसने जो पाप किया है वो क्या है, वो परमेश्वर की नज़र में गलत है। तो वो परमेश्वर से बोल नहीं पा रहा था और अपने मन ही मन वो क्या कर रहा था, कराह रहा था। उसके तीसरे पद में लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। तो दाऊद अपने आप में आत्मग्लानि और ग्लानि होते 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 वो बहुत परेशान हो गया। तब वो कहता है उसके 5वें पद में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब दाऊद परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, तो परमेश्वर क्या करता है, उसके किए हुए हर पापों को, उसके अधर्म को क्या करता है, परमेश्वर मिटा देता है और उसके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देता है। तब परमेश्वर के साथ जो दाऊद का रिश्ता था वो और भी मजबूत हो जाता है। जो पाप के कारण परमेश्वर और दाऊद का रिश्ता जो ख़त्म हो गया था या जो दूरी आ गई थी, उसको दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने पाप का अंगीकार करके उसे क्या किया, अपने अधर्म और अपने पापों को परमेश्वर के सामने क्षमा मांग दिया। तब परमेश्वर उससे कहता है, उसके 8वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा, तूने जो अपराध मेरे सामने मान लिया है उसके लिए मैं तुझे क्या दूंगा। उसके 8वें पद में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जब पाप में गिर जाते हैं या पाप में हम पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर के सामने जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। तो जब दाऊद परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर से क्षमा मांगा, तो परमेश्वर ने उसके पापों को और उसके अपराधों को क्षमा कर दिया और परमेश्वर ने उसको पहले से ज़्यादा बुद्धि, संपत्ति और उसको ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया। उसके 8वें पद में लिखा है, मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। जब दाऊद ने अपने अधर्म को, अपने पापों को मान लिया, तो परमेश्वर ने उसे क्या दिया, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया और जिस मार्ग में उसे चलना था परमेश्वर ने उस मार्ग में उसकी अगुवाई की और उसे सम्मति दिया करता था परमेश्वर। हमें भी आज परमेश्वर के सामने हमें अपने अपराधों को, हमारे पापों को मान लेना चाहिए। जब हम अपने अपराधों को, अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्या है, बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन से, इस छोटे से वचन से आपने जरूर आशीष पाया होगा। इस वचन के सुने जाने पर आप सभी को आशीष दे।